हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका वीडियोस क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज हम बात करने वाले किसकी? आधुनिक आवर्त सारणी की। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? हेनरी मोजले ने। किसने दी? हेनरी मोजले ने। कब दी? सन 1913। जब मेंडेलीव ने आवर्त सारणी जब बनाई थी तब तक क्या था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अपरमाणु जो तत्व थे इनके बारे में व्यवस्था थी, इनकी इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं थी। लेकिन जब हेनरी मोजले ने दी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन थे उनके बारे में विस्तृत जानकारी हो चुकी थी। तो इन्होंने क्या है कि जब मेंडेलीव ने आवर्त सारणी दी तो उन्होंने क्या किया कि जो परमाणु भार है उसको ही मुख्य गुण माना। लेकिन जब हेनरी मोजले आए तो हेनरी मोजले ने क्या कहा कि जो परमाणु क्रमांक है वो परमाणु भार की अपेक्षा तत्वों को अच्छे तरीके से प्रदर्शित करता है। तो इन्होंने क्या किया? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के इसके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। किसमें? बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। किसमें? परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। हेनरी मोजले ने आवर्त नियम दिया, उससे पहले आवर्त नियम किसने दिया था? मेंडेलीव ने दिया था। मेंडेलीव ने क्या कहा था कि जो तत्व हैं उनके रासायनिक एवं भौतिक गुण हैं वो क्या है? परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं? भार के आवर्ती फलन बताया था उन्होंने। लेकिन जो हेनरी मोजले ने अपना नियम दिया तो इन्होंने बताया कि जो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं, क्या तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो ये क्या था? आधुनिक आवर्त नियम था। आधुनिक आवर्त नियम था। ठीक है, तो जो उदासीन परमाणु होता है उसमें क्या होता है कि उसके जो परमाणु क्रमांक अर्थात जो उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की जो संख्या है उसमें उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या व प्रोटॉन की संख्या। किसकी? प्रोटॉन की संख्या क्या उसी होती है? बराबर होती है। किसमें? उदासीन परमाणु में। कैसी होती है? बराबर होती है। अब इन्होंने क्या किया? अपनी एक आधुनिक आवर्त सारणी बनाई। आधुनिक आवर्त सारणी को हम क्या कह सकते हैं कि ये एक तरह से क्या थी? जो मेंडेलीव था, मेंडेलीव ने जो अपनी आवर्त सारणी दी थी, किसकी? मेंडेलीव की आवर्त सारणी दी थी। मेंडेलीव की आवर्त सारणी थी, उसका क्या है? उसका एक तरह से दीर्घ रूप है। क्या? दीर्घ रूप या फिर क्या कह सकते हैं हम? लंबा रूप है। लेकिन जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी थी वो क्या थी? एक संक्षिप्त आवर्त सारणी थी, उसके अंदर बहुत कम तत्वों को लिया गया था। लेकिन जो हेनरी मोजले है, किसकी? हेनरी मोजले की जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो कैसी है? विस्तृत आवर्त सारणी है। कैसी है? विस्तृत आवर्त सारणी है। इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या किया इन्होंने कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज यानी क्या? आवर्त। क्षैतिज यानी कि आवर्त व ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्ग, जो क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर स्तंभों में बांट दिया। जब इन्होंने बनाई आधुनिक आवर्त सारणी तो इसमें क्या थे? टोटल कितने वर्ग थे? वर्ग थे टोटल 18। कितने वर्ग थे? आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 18 तो क्या थे? 18 वर्ग तथा 7 आवर्त थे। कैसे थे? 7 आवर्त थे। ठीक है,
क्या थे, 7 आवर्त थे। तो अब इन्होंने क्या किया, जो पहला आवर्त होता है, कैसा, पहला आवर्त है, पहला आवर्त, आप जो आधुनिक सारणी आपको साइड स्क्रीन पे दिख रही होगी, उसमें क्या है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें पहला आवर्त है, उसमें कितना है, उसमें 2 तत्व हैं। कितने, 2 तत्व, यानी कि हाइड्रोजन और अंतिम अंत में कॉरेस्पोंडेंशियल हीलियम। कितने तत्व हैं, 2 तत्व हैं। इसे क्या कहते हैं, अति लघु आवर्त कहते हैं। कैसे कहते हैं, अति लघु आवर्त कहते हैं। जो दूसरा व तीसरा कौन सा, दूसरा व तीसरा आवर्त है, कौन सा, दूसरा व तीसरा आवर्त है, उसमें कितने होते हैं, 8 तत्व। कैसे होते हैं, 8 तत्व होते हैं। और जो चौथा व पांचवा है, कौन सा, चौथा व पांचवा, चौथा व पांचवा होता है, उसमें कैसे होता है, डी कक्षक भी सम्मिलित हो जाते हैं। कौन से, डी कक्षक भी आ जाते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किसमें भरा जाता है, डी कक्षक में भरना स्टार्ट हो जाता है। इनमें कैसे कितने तत्व होते हैं, 18 तत्व होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 18 तत्व होते हैं। और जो छठा व सातवां आवर्त होता है, कौन सा, 6 व 7वां आवर्त, कौन सा, छठा व 7वां आवर्त होता है, उसमें एफ कक्षक, कौन से, एफ कक्षक भी आ जाते हैं। एफ कक्षक भी आ जाते हैं। इनमें कितने होते हैं, इनमें 32 तत्व होते हैं। कितने, 32 तत्व होते हैं। लेकिन क्या होता है, लेकिन जो ब्लॉक एफ है, कौन सा, ब्लॉक एफ है, जो उसके तत्व हैं, जो प्रारूपिक तत्व है, कौन से, प्रारूपिक तत्व हैं, तो वो क्या है कि जो दो नीचे की तरफ, दो अलग, नीचे की तरफ कैसे, नीचे की तरफ 2 अलग अलग क्षैतिज पंक्तियों में, इसमें क्षैतिज पंक्तियों में निरूपित किया गया है। जो इसमें पहली पंक्ति होती है, तो पहली जो पंक्ति होती है, पहली पंक्ति 4F, इसे क्या कहते हैं, इसे लेंथेनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कहते हैं। और जो दूसरी पंक्ति होती है, दूसरी पंक्ति, इसे एक्टिनोइड कहते हैं। एक्टिनोइड कहते हैं। ये तो देखते कौन सी, जो ब्लॉक आवर्त और वर्ग बांटे तो किस प्रकार तत्वों को रखा, ठीक है। जो आवर्त और वर्ग होते हैं, इनमें से जब वर्ग होता है, क्या होता है, वर्ग होता है, वर्ग होता है, तो उसमें क्या होता है कि एक ही वर्ग के, यानी कि ऊपर से नीचे चलने पर क्या होती है, कोषों की संख्या बढ़ती है। कैसी बढ़ती है, कोषों की संख्या बढ़ती है, केवल कोष संख्या बढ़ती है। और जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंतिम कोष में, यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर केवल कोष संख्या बढ़ती है। किसकी, केवल कोषों की संख्या बढ़ती है।
क्या होती है, केवल कोषों की संख्या बढ़ती है, और जो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो कैसा होता है, वो सेम होता है। यानी कि अपनी भाषा में कही जाए तो जो उनके बाह्यतम कोष होंगे, जो बाह्यतम कोष होगा उसमें क्या है कि समान इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि आप चाहे बात कर लो हाइड्रोजन की बात कर लो, चाहे सोडियम की बात कर लो, सोडियम एक ही वर्ग में है, हाइड्रोजन और सोडियम, तब सोडियम कितने नंबर पे है, 11 नंबर पे, और हाइड्रोजन कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे इसका बाह्यतम कोष का, तो कैसा होगा, 1s1 होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, Na यानी कि सोडियम की, इसका कितना है, 11, परमाणु क्रमांक 11। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, जो बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त होगा वो कैसा होगा, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे देखो जो बाह्यतम कोष है उसमें कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अर्थात जो इनकी क्या होगी, संयोजकता होगी। कैसी, क्या होगी, संयोजकता होगी। संयोजकता कैसी होगी, संयोजकता समान होगी। अर्थात एक वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता कैसी होगी, समान होगी। क्या होगी, संयोजकता समान होगी। अब इन्होंने क्या किया कि इनको जो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन है, कैसे, बाह्यतम कोष में, किसमें, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन किस तरह भरे जाएंगे, जिस तरह भरे जाते हैं उस हिसाब से क्या किया, बांट दिया, किसमें बांट दिया, ब्लॉकों में बांट दिया। कैसे कितने ब्लॉक है, टोटल 4 ब्लॉकों में बांट दिया। जैसे जो वर्ग 1 व 2, वर्ग 1 व 2 किसमें आएंगे, इसको एस ब्लॉक कहते हैं। कौन सा, एस ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। और जो वर्ग 13 से 18 तक कौन सा ब्लॉक होगा, 13 से 18 तक पी ब्लॉक। कौन सा, पी ब्लॉक। और कौन सा, यानी कि 4 से, यानी कि 3 से 12 तक, 3 से और 12 तक की कौन सा ब्लॉक होगा, वो होगा डी ब्लॉक, ठीक है। और जो नीचे की तरफ आवर्त सारणी में नीचे की तरफ जो क्षैतिज पंक्तियां हैं वो कैसी होंगी, एफ ब्लॉक होंगी। कैसी होंगी, एफ ब्लॉक कहलाता है। जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक कहलाता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि इनको जो वर्ग हैं इनके अलग अलग गुण बताए। गुण कैसे हैं, वर्ग 1 व 2 को 2 में क्षारीय मृदा धातु। कौन सी, 1 व 2 में कैसे होती है, क्षारीय मृदा धातु। और जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के तत्वों को निरूपक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, निरूपक तत्व कहते हैं। और डी ब्लॉक के तत्वों को, कौन से, डी ब्लॉक के तत्वों को, डी ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं संक्रमण तत्व।
संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व कहते हैं। और जो एफ ब्लॉक है, कौन सा एफ ब्लॉक, उसको अंतर संक्रमण, अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, ये तो थे कौन से इनके गुण। जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक में जो पहली पंक्ति है 4F पंक्ति, कौन सी पहली पंक्ति है एफ ब्लॉक में, यानी कि 4F पंक्ति, इसको लैंथेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंथेनम कहते हैं। और इसके तत्वों को लैंथेनाइड कहते हैं, लैंथेनाइड। और जो 5F पंक्ति है, कौन सी 5F पंक्ति, इसको क्या कहते हैं? एक्टिनियम। तथा इसके तत्वों को एक्टिनोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिनोइड कहते हैं। और आपको जो साइड स्क्रीन पे जो आवर्त सारणी दिख रही है, उसके अंदर आपको एक सिड्डी नुमा लाल कलर की क्या दिख रही होगी, एक रेखा दिख रही होगी, यानी कि ऐसे ऐसे एलिमेंट होंगे कुछ। तो वो क्या है? वो क्या है? उपधातु। कैसी है? उपधातु है। वे क्या है? उपधातु है, जो क्या करती है? विद्युत धनी धात्विक तत्वों तथा विद्युत ऋणी तत्व, विद्युत ऋणी अधात्विक तत्व, कौन से? अधात्विक तत्वों को क्या करती है? अलग करती, वो जो कौन कौन सी हैं? बी, एस आई, ए एस, टी ई, ये क्या है? ये उपधातु है, जो क्या करती है? धातु एवं अधातुओं को अलग अलग करती है। तो ये तो बेसिक बातें थी किसकी? आधुनिक आवर्त सारणी की। अब क्या है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें जो कोषों की संख्या है बढ़ती है, वर्ग और आवर्त है, उनके आधार पर क्या है? इनके गुणों में आवर्तिता होती है। तो क्या करेंगे, इनके बारे में जो इनके अलग अलग है, जो त्रिज्या हुई, आयनिक त्रिज्या हुई, आयनोइक हुई, उनके मान क्या है? परावर्तित होते रहते हैं। तो उनका अध्ययन करेंगे हम आने वाली क्लास में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।